संसदरा बजट सत्र रो आज आखिरी दिन लोकसभा में नियम 193 रे तहत श्री राम मंदिर माथे चर्चा जारी। भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह कया राम मंदिर करोड़ों लोगारी आस्था रो मूर्त रूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 रो उद्घाटन करेला। महोत्सव में 18 फरवरी ताई भारत री जनजातीय समृद्ध विरासत रो प्रदर्शन करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी रा गांव चलो अभियान री नागौर जिला सु शुरुआत करी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सीकर जिला री लालासी ग्राम पंचायत में अभियान रे तहत लाभार्थियों सु संवाद करिया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री कानी सु 7 संभागा सु अयोध्या खातर एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी सु शुरू वेला। यात्रा खातर आरक्षण री सुविधा आज सु ऑनलाइन शुरू हुई। और प्रदेश में गलन भरी सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारो अंदाजो जतायो है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। संसद रा बजट सत्र रो आज आखिरी दिन है। आज लोकसभा में नियम 193 रे तहत श्री राम मंदिर माथे चर्चा वेरी है। चर्चा री शुरुआत भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह करी। वे कया के राम मंदिर करोड़ों लोगारी आस्था रो मूर्त रूप है। वे कहा कि कांग्रेस सरकार भगवान राम ने काल्पनिक बताया हा, पर राज्यसभा में भी नियम 176 के तहत राम मंदिर माथे चर्चा वेला। तो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है। जहाँ राम है वहाँ धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने ये भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस समय मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था। इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे। सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जेऊ ब्रह्म भाई न परा, शंकराचार्य की परंपरा को जानती हूँ। जहाँ उनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन वहीं देश को जोड़ने के लिए चारों मठों की स्थापना भी करते हैं कि पश्चिम का व्यक्ति उत्तर जाएगा, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा। वेदांत हमारा स्वाभिमान। 2023 में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की आबादी वाले देश में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्या है। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनसंख्
वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है। हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 रो उद्घाटन करेला। इन मौके जनजातीय मामलारा मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेला। जनजातीय मामलारा मंत्रालय री अगुवाई में ट्राइफेड कानून राख्या इन कार्यक्रम में 18 फरवरी ताईं भारत री जनजातीय समृद्ध विरासत रो प्रदर्शन करियो जावेला। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रा देशव्यापी गांव चलो अभियान री शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर जिला रा गोगेलाव गांव सु करी। मुख्यमंत्री अठेरा जैन मंदिर और करणी माता मंदिर में दर्शन कर इन अभियान ने शुरू करया। इन मौके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी, भाजपा नेता जगबीर छाबा, मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रिया। इन दौरान मुख्यमंत्री अठेरा रहवासियों से मुलाकात कर केंद्र सरकारी योजनाओं माथे चर्चा करी। मुख्यमंत्री गांव चलो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी लगभग देश के 7 लाख गांव में जाएंगे। गांव में जाकर के विचार विमर्श भी करेंगे। गांव में 2014 के बाद हमारी कौन कौन सी योजना प्रभावी रूप से लागू हुई है उसकी समीक्षा भी करेंगे। गांव के कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ मैं बैठने वाला हूं। गांव में क्या कैसे और हम कर सकते हैं, गांव के विकास में आपकी सहभागिता कैसे बन सकती है, हम हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर योजना में हमारी बहनों की भागीदारी रहे, हमारी बहनें मजबूत हों, काम करें। पढ़ाई के लिए हमने कहा है LKG से लेकर के PG तक हमारी फ्री शिक्षा होगी हमारी बहनों के लिए, ये हमने किया है। जो हमें सुविधा देनी है वो सुविधा हम बहनों के लिए देना चाहते हैं। हमारा हॉस्पिटल नजदीक हमारे गांव में हो, पढ़ने की हमारी सुविधा हो। हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचे, JJM की स्कीम हमारी। सीकर जिला रा लक्ष्मणगढ़ी लालासी ग्राम पंचायत में गांव चलो अभियान रे तहत काल उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा केंद्र और राज्य सरकारी कई योजना वाला लाभार्थियां और जनप्रतिनिधियां सु संवाद करिया। वे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारी सगली जन कल्याणकारी योजना वालो फायदो आखिरी छोड़ताणी रा व्यक्ति ताई पूछना चाहिए। इन अवसर में वे धोरासी गांव में खिलाड़ियों से बातचीत भी करी। गांव चलो अभियान में हम लोग सभी कार्यकर्ता जिस दायित्व को निभा रहे सभी लोग हम 24 घंटे उस गांव में जाकर हम सभी लोगों से मिलेंगे। वहाँ हमारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है माननीय मोदी जी की, जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसमें आम जो हमारी पीछे रह गए उन लोगों को हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए तो हम उन लोगों से, लाभार्थियों से भी मिल रहे हैं। हम महिलाओं से, हम हमारे वरिष्ठ जनों से, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से और सभी से, युवाओं से अलग अलग मिलके और निश्चित रूप से हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको आम जन तक पहुंचाने का एक हमारे माननीय मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो निरंतर समाज की सेवा में लगी रहती है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। हम महिला, SC वर्ग में, हम युवाओं में, सभी में जा जाकर ये हमेशा हमारा निरंतर कार्य चलता रहता है। उसी के तहत हम काम करते हैं। कि प्रधानमंत्री जी जितने भी काम किए हुए हैं वो अति सराहनीय हैं। ग्रामीण सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, ये सब अति सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में जितना बखान करूं उतना ही कम है।
भीलवाड़ा जिलारा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जानकी लाल सरकार सु बहुरूपिया कला ने संरक्षण दे बारी मांग करी है। वणा कया के इन कला ने संरक्षण नहीं मिलियो तो नई पीढ़ी इनरो फायदो नहीं उठा सकेला। 81 वर्षीय जानकी लाल लंदन, न्यूयॉर्क, जर्मनी और रोम में आपरी कला रो प्रदर्शन कर चुकिया है। ऐसा मान सम्मान जैसा मेरा हुआ वैसे कलाकारों का सबका ही हुआ, और मैंने जो अपनी पीढ़ी में जो दुख देखा आज मुझे उस चीज का फायदा मिला। दादाजी को जो सम्मान मिलता है इससे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जैसे भीलवाड़ा के अंदर ये सेकंड पुरस्कार है। फर्स्ट टाइम श्री लालजी जोशी को मिला था 2006 में, उसके बाद भीलवाड़ा में अब आ रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर सु 7 संभाग मुख्यालय जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर सु अयोध्या खातर एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी सु शुरू करी जा रही है। इन खातर ऑनलाइन आरक्षण शुरू कर दियो गयो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह आज जयपुर रा महिला चिकित्सालय रो निरीक्षण करया। इन दौरान वे अस्पताल में साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो करया और डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सु चिकित्सा सुविधा री जानकारी ली। इनके अलावा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते जैकेलोन में और संयुक्त सचिव इकबाल खान जयपुरी अस्पताल रो दौरो कर चिकित्सा व्यवस्था रो जायजो करया। जयपुरा भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम में काल आशीर्वचनम समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम री शुरुआत बैंड वादन और स्वस्ति वाचनम रे साथे करी गई। इन मौके विद्यालय प्राचार्य प्रीति सांगवान नैतिक मूल्यारी जरूरत माथे जोर देता थका छात्र वर्ग ने समाज री उपेक्षा माथे खरो उतरबारी जरूरत माथे बल दिया। इन मौके छात्र छात्रावा गीतगार 12वीं कक्षा विद्यार्थियों ने विदाई दी। सेरेमनी को आशीर्वचनम सेरेमनी बोलते हैं और ये सेरेमनी तैत्तरीय उपनिषद में जो शिक्षावली है उसके ऊपर आधारित है। तो इसमें बच्चों को लास्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब जब ये अपने नया जीवन शुरू करेंगे तो जो भी इन्होंने नॉलेज, जो भी ज्ञान विद्याश्रम से हासिल किया है, अब वो खुद अपनी चॉइस करेंगे, खुद चूज करेंगे कि आगे जाके उन्होंने कैसे अपनी क्या ड्यूटीज करनी और क्या कर्तव्य करना है। और हम उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रदेश में गलन भरी सर्दी रो असर चाल रियो है। कई जिला में तापमान 10 डिग्री सो नीचे दर्ज करो गयो। लारला 24 घंटा में सबू कम तापमान करौली में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब राज्य में आवता एक सप्ताह में मौसम सूखो बनो रहेला। हालांकि 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सु हल्का बादल छाया रह सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। संसद रा बजट सत्र रो आज आखिरी दिन। लोकसभा में नियम 193 रे तहत श्री राम मंदिर माथे चर्चा जारी। भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह कया राम मंदिर करोड़ों लोगारी आस्था रो मूर्त रूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 रो उद्घाटन करेला। महोत्सव में 18 फरवरी ताई भारत री जनजातीय समृद्धि विरासत रो प्रदर्शन कर्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी रा गांव चलो अभियान री नागौर जिला सु शुरुआत करी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सीकर जिला री लाला सी ग्राम पंचायत में अभियान रे तहत लाभार्थियों सु संवाद करिया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर सु 7 संभाग सु अयोध्या खातर एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी सु शुरू वेला। यात्रा खातर आरक्षण की सुविधा आज सु ऑनलाइन शुरू हुई। और प्रदेश में गलन भरी सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारो अंदाजो जतायो है। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।